दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सतयुग क्या होता है और फिर ये भी बताने वाले हैं कि कलयुग क्या होता है। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी आपको ये भी बताने वाले हैं कि कलयुग में सतयुग कैसे आएगा। मित्रों, आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में जो ज्ञान मिलने वाला है वो आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा। और इस ज्ञान को अर्जित करने के बाद आपका जीवन काफी सुखमय होने वाला है। मित्रों, सबसे पहले हम सतयुग की कुछ विशेषताएं आपको बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि सतयुग वह समय होता है जिसमें अधर्म नहीं होता है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती है, स्त्रियां विधवा नहीं होती है, सभी व्यक्तियों का शरीर रोगों से मुक्त होता है, उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं सताती हैं, सभी मनुष्य भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, उनके हृदय में दया, परोपकार, प्रेम, करुणा आदि मानवीय गुण विद्यमान होते हैं, सभी मनुष्य ईश्वर से डरते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान से एवं सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। सतयुग में कोई भी व्यक्ति मन, वचन, कर्म से किसी अन्य को किसी भी प्रकार की पीड़ा और दुख नहीं पहुंचाता है। लोग दुराचारी नहीं होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, सभी मनुष्य वेदों के आधार पर ही भक्ति करते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि सतयुग वह समय होता है जिसमें चारों ओर खुशहाली, संपन्नता और प्रसन्नता ही दिखाई देती है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि कलयुग क्या है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि कलयुग वह समय होता है जिसमें मानव भक्ति के प्रति आस्था कम रखने लगता है। अगर मनुष्य भक्ति करता भी है तो वह शास्त्र विधि त्याग कर देता है और अपने मनमाने तरीके से भक्ति करना शुरू कर देता है, जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में वर्णित है। इसी कारण परमात्मा से प्राप्त होने वाला लाभ मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाता है और मनुष्य नास्तिक होते चले जाते हैं। कलयुग में लोग धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डकैती, विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्य करने लगते हैं और इस प्रकार लोग कलयुग में परमात्मा के दोषी होते जाते हैं। कलयुग में मानव परमात्मा के बनाए हुए विधान को भूल जाता है कि किस्मत में जितना लिखा है उतना ही प्राप्त होगा, किस्मत से अधिक वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि अन्य अवैध विधि से वह धन प्राप्त कर लेगा तो वह धन उसके पास नहीं रहेगा। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी रखने के लिए अवैध तरीके से धन प्राप्त करता है। कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए, तो जैसे तैसे करके उसने गुर्दे बदलवाए, जिसके लिए लाखों का खर्च होता है। जो धन अवैध विधि से जोड़ा या इकट्ठा किया गया वह सब खर्च हो गया तथा कुछ कर्जा भी उस पर हो गया। फिर कुछ समय बाद लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात दुर्घटना में उसका इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब ना तो पुत्र रहा और ना ही वह अवैध अर्जित किया हुआ धन। अब यहाँ स्थिर क्या रहा, शेष तुम्हारे पाप कर्म रहे जो तुमने गलत काम करके इकट्ठे किए हैं। उनको भोगने के लिए अभी तुम बैठे हो और तुम्हें इसके लिए विभिन्न योनियों को धारण करना होगा। अगले कई जन्मों तक तुमको पशु, गधा, बैल आदि बनना होगा। किंतु अगर परम अक्षर ब्रह्मा की शास्त्रानुकूल साधना की जाती है तो भक्तों की किस्मत परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि कलयुग में सतयुग कैसे आएगा। कलयुग में सतयुग लाने के लिए इस वीडियो में निम्न प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, जिससे उनका जीवन सरल, सुखी और संपन्न बनता है। पहला बात है, मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में वहां पर एक मछुआरा तालाब से कुछ मछलियों को पकड़ रहा था। मछलियां जाल में फंस कर तड़प तड़प कर मर रही थी। उस समय शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी को उसके अपराधों का क्या दंड मिलेगा? तब गुरुजी ने कहा, शिष्य, समय आने पर मैं तुम्हें इसका उत्तर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु और शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से निकल रहे थे। वहां पर उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला जो चिल्ला रहा था।
उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट उगे हुए वृक्षों के बीच में फंस गया था। अब वह निकल नहीं पा रहा था, किंतु निकलने के प्रयास में उसका सारा शरीर छिल गया। उसके शरीर से लहू निकलने लगा और उसके शरीर में जख्म बन गए। उसके शरीर में बने हुए जख्मों के ऊपर विभिन्न कीड़े मकोड़े पहुंच गए, जो हाथी के बच्चे के जिस्म को नोचने लगे। अब हाथी का बच्चा बुरी तरह से चिल्ला रहा था। अब शिष्य ने गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन है? इसे किस पाप का दंड मिल रहा है? तब गुरुदेव ने कहा, पुत्र, यह वही मछुआरा है जो शहर के बाहर जलाशय से मछलियों को पकड़ रहा था। इस प्रकार से मांस खाना एक भयंकर पाप होता है, जिसका परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो व्यक्ति सत्युग की कामना करता है, उसे मांस खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अन्य जीवों में भी जीवात्मा होती है जो परमात्मा का ही अंश है। दूसरी बात है, शराब पीना पाप है। संत महात्माओं के द्वारा बताया गया है कि शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। उसे 70 जन्मों तक मल मूत्र खाना पड़ता है एवं अन्य कष्ट भी उसे भोगने पड़ते हैं, क्योंकि शराब शरीर में बहुत सी हानियां उत्पन्न करती है। शराब के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, हृदय, लीवर, फेफड़े, गुर्दे, और शराब इन चारों को बहुत ही बुरी तरह से हानि पहुंचा देती है। शराब पीकर मानव नहीं रह जाता, वह पशु के समान हरकतें करने लगता है, कीचड़ में गिर जाता है, कपड़ों में मल मूत्र और उल्टी कर देता है। शराब पीने के कारण धन हानि, मान हानि और घर में अशांति उत्पन्न हो जाती है। मदिरा अर्थात शराब सतयुग में प्रयोग नहीं होती थी। सतयुग में सभी मानव परमात्मा के विधान से परिचित थे, जिस कारण वे सुख का जीवन व्यतीत करते थे। अतः सतयुग के आरंभ के लिए व्यक्तियों को शराब पीना छोड़ देना चाहिए, जिससे उनके घर में सुख, शांति और संपन्नता का वातावरण रहेगा और वह ईश्वर के प्रिय तथा समाज में सम्मान पात्र रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जाने। तीसरी बात है, दुराचार करना पाप है। संत महाराज ने कहा है कि जो भी व्यक्ति किसी परस्त्री के साथ दुष्कर्म करता है, तो वह 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। इसीलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह इस प्रकार की गलती कभी नहीं करता। वह तो मूर्ख ही होता है जो ऐसा काम करता है और आग में ही हाथ डाल लेता है और मौत को मोल ले लेता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है, तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता, और वही वैशागमन को ऐसा मानव जैसे कुर्डियों पर गेहूं का बहुमूल्य थैला भर कर डालाए, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं करता है। यह तो केवल महामूर्ख, निर्लज्ज, शराबी और घमंडी व्यक्ति ही करते हैं। इसीलिए यह विषय विचार करने योग्य है। जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु, स्वास्थ्य शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने के तुल्य है। इसलिए दुराचार करना तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है, और यह सभी कलयुग के लक्षण होते हैं। चौथी बात है, तंबाकू का सेवन पाप है। जिस तरह से एक बार शराब पीने पर 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं, फिर वह मल मूत्र खाता पीता फिरता है। परस्त्री गमन करने पर 70 अंधे जन्म भोगना पड़ता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सर्व पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है, वह एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को प्राप्त होता है। तंबाकू सेवन करने वाले हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या अन्य विधि से सेवन करने वाले तंबाकू खाने वालों को क्या पाप लगेगा? वह घोर पाप का भागी होगा। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है, जब हुक्का या बीड़ी, सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है, तो वह धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करने लगता है, और वह बच्चे शीघ्र बुराई को ग्रहण करने लगते हैं तथा उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए सतयुग का प्रारंभ करने के लिए तंबाकू का सेवन पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए।
जिस कारण से मनुष्य का शरीर तथा मस्तिष्क स्वास्थ्य रहता है। इसी के साथ ऐसी विभिन्न प्रकार के पाप कर्म हैं, जिन्हें मनुष्य को त्याग देना चाहिए, जिनमें चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी आदि कई प्रकार के पाप आते हैं। इन पाप कर्मों के स्थान पर लोगों में ईमानदारी, दया भावना, करुणा, प्रेम, ईश्वर की भक्ति आदि गुण विद्यमान होने चाहिए। लोगों को एक दूसरे के सुख दुख को समझना चाहिए। इन सभी के साथ ही कलयुग में सतयुग का फिर से आगमन होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप कितने लाइक देंगे? जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।